सभी सुधी जनों को सादर नमन। स्तानिस्लावस्की 19वीं और 20वीं शताब्दी के एक प्रख्यात नाट्य निर्देशक या रंगकर्मी हैं। आधुनिक रंगमंच पर सर्वाधिक प्रतिभाशाली निर्देशकों, नाट्य चिंतकों में भी उनकी गिनती होती है। 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 17 जनवरी के दिन। मास्को आर्ट थिएटर की स्थापना में इनका योगदान रहा। इसी थिएटर पर इवान इवानोविच की पहली प्रस्तुति स्तानिस्लावस्की ने की थी। तॉल्स्टॉय का उपन्यास है, उसका यह नाट्य रूपांतर था। स्तानिस्लावस्की ने शेक्सपियर, चेखव, इब्सन, गोर्की आदि की कृतियों को मंच पर प्रस्तुत किया और अनेक नाटकों में मुख्य भूमिकाओं का निर्वाह भी किया तथा सभी नाटकों का निर्देशन किया। 7 अगस्त 1938 के दिन 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। एक नाट्य चिंतक के रूप में स्तानिस्लावस्की स्मरणीय है। रंगमंच तथा नाटक से संबंधित उनके विचार उनकी पुस्तकों में संकलित हैं। माय लाइफ इन आर्ट उनकी पुस्तक है। एन एक्टर प्रिपेयर्स ये उनकी दूसरी पुस्तक है। अंग्रेजी अनुवाद ये उनकी पुस्तकों के हैं और अंग्रेजी नाम ही मैं पढ़ रहा हूँ। स्तानिस्लावस्की ने जो प्रस्थान विकसित किया रंगमंच में, उसको मेथड कहा जाता है या सिस्टम भी उसको कहते हैं। अभिनेताओं के लिए यह एक व्यवहारोपयोगी शास्त्र है और कई अर्थों में भरतमुनि जिस प्रकार से नाट्यशास्त्र में एक प्रविधि विकसित करते हैं अभिनय की, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य के द्वारा, उसी प्रकार से स्तानिस्लावस्की भी रंगमंच पर एक प्रणाली अपनी विकसित करते हैं। स्तानिस्लावस्की ने यथार्थवाद का विरोध किया, स्वभाववाद का भी विरोध किया। नेचुरलिज्म और रियलिज्म, इन दोनों से वे सहमत नहीं रहे और यथावत अनुकरण को वे रंगमंच के लिए उचित नहीं मानते हैं। पर रंगमंच पर अपना एक यथार्थ उसका होता है, उसको उन्होंने आंतरिक यथार्थ कहा, इनर रियलिज्म कहा, और कतिपय रूढ़ियों का उपयोग अभिनेता को करना होता है, अपना एक व्याकरण उसको बनाना होता है। यह भी स्तानिस्लावस्की कहते हैं। इन सब के साथ स्तानिस्लावस्की यह भी कहते हैं कि अभिनेता को अपनी भूमिका में प्रवेश करना चाहिए। इन सारे विचारों में वे भरतमुनि की आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अभिनय की प्रविधियों को अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। स्तानिस्लावस्की ने जो प्रविधियां विकसित की हैं मेथड या सिस्टम के द्वारा, उनका उद्देश्य रंगमंच के सत्य का साक्षात्कार है। रूढ़ियां और शैलियां अभिनेता को अपने देह और अपने मन के सजग उपयोग के लिए प्रेरित करती है, पर ये रूढ़ियां या शैलियां स्थिर या परिवर्त्य नहीं हुआ करती हैं। जो भी मेथड या सिस्टम स्तानिस्लावस्की विकसित करते हैं वो अपने आप में गत्यात्मक और परिवर्तनशील है। इसके साथ ही स्तानिस्लावस्की रंगमंच को एक साधना और एक तपस्या मानते हैं। अभिनेता को रंगमंच के लिए अपने आप को विसर्जित करना चाहिए। उत्सर्ग विसर्जन की अभिव्यक्ति
हृदय की शुचिता और सौंदर्य में तथा विचारों के तप में होती है। ये उनकी शब्दावली है जो हिंदी में मैंने अनुदित की है। भरत मुनि के निकट इस दृष्टि से वे पहुंचते हैं और दैहिक चेष्टाओं और देह व्यापारों के माध्यम से चित्त या मनस्थिति की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को वे स्वीकार करते हैं। स्तानिस्लावस्की मानते हैं कि कुछ अभिनेताओं में सहज रूप से दैहिक चेष्टाओं और बाह्य व्यापारों के प्रति सचेत हुए बिना ही अपनी भूमिका के भीतर, उसके अंतरंग में, उसके संसार में प्रवेश करने की क्षमता होती है। पर यह क्षमता सब में नहीं हुआ करती है। हमारे यहाँ इसको प्रतिभा कहा गया है। ये जो सहज स्फूर्त क्षमता जिसको स्तानिस्लावस्की कहते हैं, वह सदैव जागृत नहीं हुआ करती है। प्रतिभा भी स्फूर्त जागरित प्रतिभा हो सकती है और प्रसुप्त प्रतिभा हो सकती है, जिसको संस्कारों में जो निमिलित जो प्रतिभा है उसको शिक्षा और अभ्यास के द्वारा स्फूर्त किया जाता है। यह हमारे यहाँ भी माना गया। स्तानिस्लावस्की ने अभिनेता की प्रतिभा को जागृत करने के लिए एक प्रक्रिया की खोज की और इस प्रक्रिया में अभिनेता अपने आप को पहचानता है, अपनी भूमिका को वह रचता है। रंगमंच का सार रंगमंच ही है और अभिनेता रंगमंच के केंद्र में है, यह स्तानिस्लावस्की मानते हैं। अभिनेता के लिए आवश्यक है, स्तानिस्लावस्की कहते हैं, कि वह अभिनेता भी बना रहे और उसके अतिरिक्त कुछ होने के लिए व्यापार करे, चेष्टा करे, उसके साथ वह अन्य कुछ हो सके। अभिनेता अन्य कुछ हो सके यह सहज और सुलभ सबके लिए नहीं हुआ करता, सारे अभिनेताओं के लिए। उसके लिए कुछ तैयारी करना आवश्यक होता है। यह तैयारी कई स्तरों पर अभिनेता को करना चाहिए। भरत मुनि की दृष्टि से यह 4 प्रकार के अभिनयों के द्वारा, उनके प्रशिक्षण के द्वारा अभिनेता यह तैयारी करता है, क्योंकि उसके पास 4 ही माध्यम हैं, देह, वाणी, मन और बाहरी सामग्री। इनके द्वारा आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार, ये 4 प्रकार के अभिनय वह करता है। स्तानिस्लावस्की इस प्रक्रिया से गुजर करके आनंद की साधना अवस्था में अभिनेता को स्थित मानते हैं और अपने आप को एकाग्र करता है अभिनेता जितना ही, उतना ही वह एक साधना अवस्था में पहुंचता है। इस प्रयास को, अभिनेता के इस प्रयास को वे बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। स्तानिस्लावस्की नाट्य निर्देशक हैं, सिद्धांतकार हैं, बड़े अभिनेता भी हैं। भरत मुनि को जितना हम समझते हैं उनके नाट्यशास्त्र के द्वारा, वे बड़े सिद्धांतकार हैं। संपूर्ण सिद्धांत नाट्यशास्त्र के, नाट्य के, कला के वे प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ ही वे एक प्रयोक्ता भी हैं, एक महान प्रयोक्ता हैं। भारतीय रंगमंच के वे आद्य प्रयोक्ता कहे जा सकते हैं। पहले नाटक उन्होंने अपने भारतीय रंगमंच पर किए। पूरी परंपरा हमारी भरत मुनि को एक बड़े सिद्धांतकार और प्रयोक्ता दोनों के रूप में स्मरण करती है। कालिदास उनका एक प्रयोक्ता के रूप में स्मरण करते हैं। भवभूति भरत मुनि का एक प्रयोक्ता, रंगकर्मी के रूप में स्मरण करते हैं और राजशेखर भी अपने नाटकों में भरत मुनि को एक रंगकर्मी या नाट्य प्रयोक्ता के रूप में स्मरण करते हैं। इसलिए नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने जो लिखा है वह उनके प्रयोगों का एक दस्तावेज भी है और सिद्धांत के साथ साथ वह प्रयोग कैसे किए जाएं इसका जीवंत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। इसलिए सिद्धांत भरत मुनि के लिए प्रयोग से उपजे हैं और प्रयोग के लिए हैं। अभिनेता के लिए जो निर्देश स्तानिस्लावस्की देते हैं या जो पद्धति विकसित करते हैं, उसके बारे में भी यही बात कही जाती है, कही जा सकती है कि वह अमूर्त विचार नहीं है, वह प्रयोग के लिए है। और जो भी विचार दिए गए हैं या जो भी शास्त्र प्रस्तुत किया गया है वह अंधानुकरण के लिए नहीं है, शास्त्र दिग निर्देश के लिए है।
जो शास्त्र से नहीं समझ में आता है उसके लिए, उसको जानने के लिए लोक के पास जाना चाहिए, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। लोको वेदस तथा अध्यात्मम प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम। लोक, वेद और अध्यात्म त्रिविध प्रमाण वे त्रिपुटी प्रमाण की अपने नाट्यशास्त्र में अभिनेता के लिए व्यवस्थापित करते हैं। इसलिए भरतमुनि के लिए भी रंगमंच एक सतत परिवर्तनशील गत्यात्मक माध्यम है। स्तानिस्लावस्की के लिए भी यह एक गत्यात्मक माध्यम है। भरतमुनि के लिए इसका आधार लोक है। लोक स्वयं निरंतर बदल रहा है, तो जो नाट्य है वह भी स्थिर अपरिवर्त्य नहीं हो सकता है। लोक को शास्त्र की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि लोक बड़ा है शास्त्र से। लोक अपनी विविधता में अपार है। इसलिए भरतमुनि कहते हैं कि प्रयोक्ता को, अभिनेता को चाहिए कि जिन बातों का निर्णय शास्त्र से नहीं हो सकता उनके लिए लोक का आश्रय ले, और समूचा शास्त्र ही लोक पर टिका हुआ है। जब तक लोक है तभी तक शास्त्र है, ऐसा भरतमुनि कहते हैं। स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि कुछ रूढ़ सिद्धांतों का यथावत पालन करने से अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता है। The actor simply following coded set of rules stands on the stage with an empty soul. अभिनेता जो कुछ स्थिर बंधे बंधाए नियमों का अनुकरण करते हुए अभिनय करता है, वह आत्मविहीन होकर के अभिनय कर रहा होता है। इसलिए अभिनेता पहले अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित रहे, स्वात्म में प्रतिष्ठित वह रहे। अभिनव गुप्त इसकी चर्चा करते हैं कि आत्मा अवस्थित होकर के अभिनेता अभिनय करे, भरतमुनि की व्याख्या करते हुए, अन्यथा वह रंगमंच का संसार, उसकी दुनिया को नहीं रच सकता है। अभिनेता अपने आत्म या सत्व में अवस्थित कैसे हो, उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की स्तानिस्लावस्की ने, जो कि भरतमुनि बहुत अधिक व्यवस्थित रूप में पहले से कर चुके थे। भरतमुनि भी नाट्य के सत्य पर पहुंचते हैं उस प्रक्रिया के द्वारा, स्तानिस्लावस्की भी पहुंचते हैं। इसलिए नाट्य के सत्य की खोज, अभिनय के सत्य की खोज या भूमिका के सत्य की खोज, यही परिणति हुआ करती है अभिनय की। स्तानिस्लावस्की के व्याख्याकार हैं बेनेडेटी। उन्होंने, स्तानिस्लावस्की ने जो प्रक्रिया या मेथड बताया उसकी व्याख्या करते हुए कहा है, The logical sequence of physical actions and feelings will lead an actor to truth, and the truth will evoke belief, and together they will create what Stanislavski calls I am, which means I exist, I live, I feel, I think in the same ways as the character. जो कुछ भी दैहिक चेष्टाएं बताई गई हैं अभिनेता को करने के लिए, जो कुछ उसको अनुभव करने के लिए बताया गया है, इसका परिणाम भूमिका के सत्य की पहचान में होगा। उस सत्य का साक्षात्कार जैसे जैसे वह करेगा, वैसे वैसे आत्म प्रतिष्ठित वह होगा। तो मैं अपने आप में प्रतिष्ठित हूं उस भूमिका को समझते हुए। मैं अपने अस्तित्व में भी हूं और मैं अनुभव भी कर रहा हूं भूमिका को। अभिनेता के रूप में मैं हूं, वो भूमिका मेरे सामने जिसका मैं साक्षात्कार कर रहा हूं, उसको मैं अनुभव कर रहा हूं। ऐसा अभिनेता अनुभव काल में विचार करता है, सोचता है, अपने संवेदन में अनुभूति इसकी करता है। इसलिए स्वात्म प्रतिष्ठा, आई एम, ऐसा अभिनेता अपने आप के विषय में भावना करता है, फिर भूमिका का साक्षात्कार करता है। यही प्रक्रिया सात्विक अभिनय में भरतमुनि ने बतलाई है। एवं बुधा परम भावम सोस्मीति मनसा स्मरण। जो जानकार अभिनेता है वो परभाव को मैं वह हूं ऐसा स्मरण करता हुआ साक्षात्कार करता है। प्रभाव या दूसरी जो भूमिका, दूसरे पात्र की जो भूमिका है, इस प्रक्रिया से गुजरते हुए अभिनेता का चैतन्य असीम होता है। स्तानिस्लावस्की रंगमंच को
अभिनेता के लिए एक साधना स्थली समझते हैं। भरत मुनि उसको यज्ञ कहते हैं, नाट्य यज्ञ है। अभिनेता यज्ञ करता ही है, एक प्रकार से याजक ही है। स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि अभिनेता को सारे भौतिक प्रलोभनों से दूर रंगमंच को एक तपस्या या साधना स्थल मानना चाहिए और जीवन का उत्सर्ग उसको रंगमंच के लिए करना चाहिए। उनके समय के जो अभिनेता या रंगकर्मी थे वे इस बात पर चिढ़ते भी थे, पर स्तानिस्लावस्की इसके लिए आग्रह करते थे। स्तानिस्लावस्की उन अभिनेताओं को कड़ी फटकार सुनाते हैं जो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। नाट्य का सत्य उनके जीवन में नहीं उतरता है। रंगमंच पर वे महान आदर्शों को रूपायित करते हैं, असली जिंदगी उसके ठीक उल्टे वे चलते हैं। स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि सही कलाकार वही है जिसके लिए रंगमंच ही जीवन का सब कुछ है। रंगमंच ही उसके लिए देश सेवा का एकमात्र माध्यम है। रंगमंच ही उसका देश है, उसकी प्रेरणा है तथा उसका साहस और उसका संबल है। उसके लिए शाश्वत साहस का स्रोत वह है। थिएटर इज द बी ऑल एंड द एंड ऑल ऑफ हिज एंटायर लाइफ। द स्टेज is his only way of serving the country. The stage is his country, his inspiration, his source of eternal courages. ये स्तानिस्लावस्की कहते हैं। इसलिए अभिनेता का जो स्वात्म विसर्जन है अपने आप का, उसी में अभिनेता के जीवन की अर्थवत्ता है। यह अर्थवत्ता जब प्राप्त होती है तो हृदय के सौंदर्य और विचारों की आग में परिणति होती है। और यह जो विसर्जन है यह अभिनेता का आंतरिक जीवन है। भरत मुनि की दृष्टि में नाट्य यज्ञ है, नाट्य वेद है। स्तानिस्लावस्की के लिए रंगमंच कला का देवालय है, जहां उदात्तता और सौंदर्य के सुमन खिलते हैं। दोनों की दृष्टि में असीम का अनुभव यह कला का प्रयोजन है। भरत मुनि के यहाँ वह रस के द्वारा परिभाषित किया जाता है। रस में चैतन्य असीम हो जाता है। स्तानिस्लावस्की भी कहते हैं कि सारी प्रक्रिया से गुजरकर भूमिका का साक्षात्कार करके अपार आनंद का अनुभव अभिनेता करता है और अपार आनंद की सृष्टि करता है। इसके लिए हृदय की पावनता अपेक्षित है, चित्त में एकाग्रता भी अपेक्षित है। पूरी जो नाट्यानुभूति संप्रेषित होती है और अभिनेता के भीतर जो अनुभव होता है, जो कि जटिल और सम्मिश्र अनुभव हुआ करता है, उसकी रचना 7 स्तरों पर स्तानिस्लावस्की के अनुसार की जाती है। बाहरी जगत है, बाहरी जगत का अध्ययन अभिनेता करता है। नाट्य की सामाजिक अधिरचना है, जो नाट्य की कथा वस्तु है उसका बोध है, उसका देशकाल है। उस नाट्य की काव्यात्मकता या रीत्यात्मकता है, उसकी सौंदर्य मूलकता है, उसका भावन है। उस नाट्य के पात्रों का अभ्यंतर जगत और अभिनेता की भावभूमि, ये 7 स्तर, इनके द्वारा अभिनेता नाट्यानुभूति को हासिल करता है और संप्रेषित करता है। भरत मुनि ने 2 प्रकार की जो धर्मी प्रतिपादित की है, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। जैसा संसार में हम देखते हैं उसको रंगमंच पर वैसा उतारते हैं तो लोक धर्मी होता है, उसमें हम अन्यथा कुछ करते हैं तो नाट्य धर्मी होता है। अपनी ओर से कुछ अतिशय ला करके प्रस्तुत करता है तो कुछ और हो जाता है। स्वभावो लोक धर्मी तो विभावो नाट्य में, वही जो स्वभाव है जगत का वह लोक धर्मी है। उसमें विभावन की क्षमता उत्पन्न करके कुछ विशेष जोड़ करके अभिनेता प्रस्तुत करता है तो वही लोक धर्मी हो जाता है।
स्तानिस्लावस्की भी इसी प्रकार की कुछ बात करते हैं और वे कहते हैं कि दो जगत हैं अभिनेता के लिए भूमिका की रचना करते समय, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। भूमिका के निर्वाह के लिए दोनों स्थितियां परस्पर जुड़ी हुई हैं। भरत मुनि भी यह कहते हैं कि लोक धर्मी और नाट्य धर्मी दोनों अनुशक्त हैं, एक के बिना दूसरा नहीं है। लोक धर्मी है तो नाट्य धर्मी है, और नाट्य धर्मी यदि है तो उसके पीछे लोक धर्मी अवश्य है। लोक के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो लोक धर्मी से ही नाट्य धर्मी निष्पन्न होती है, और नाट्य धर्मी जब तक होती है लोक धर्मी उसके साथ पीछे पीछे है। स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि जो भौतिक जगत है वह और आध्यात्म जगत जो उससे बनाते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। और केवल भौतिक जीवन की संरचना यदि की जाएगी तो आधा ही काम हो पाएगा, क्योंकि कला का उद्देश्य बाहर को नहीं, मनुष्य की आत्मा की रचना करना हुआ करता है। बाहर की दुनिया को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को रचना, यह हुआ करता है। पर जो प्रशिक्षण की प्रविधि है उसमें भौतिक से हम आरंभ करते हैं, लोक के अध्ययन से आरंभ करते हैं भरत मुनि के प्रस्थान में भी, और उससे नाट्य धर्म की ओर या नाट्य के सत्य की ओर पहुंचते हैं। सिस्टम में या मेथड में, जिसको स्तानिस्लावस्की अपने अभिनय की भाषा में कहते हैं, उसमें भी हम भौतिक से आरंभ करते हैं, पर आत्मिक अनुभव पर पहुंचना लक्ष्य हुआ करता है। इसके लिए कभी कभी स्तानिस्लावस्की अपने अभिनेताओं से चर्चा किया करते थे कि योग दर्शन या योग साधना उपादेय हुआ करती है, हो सकती है। वे कहते थे कि भारत में कुछ योगी लोग हैं जो चित्त की एकाग्रता में इस प्रकार का साक्षात्कार करते हैं। नाट्यशास्त्र की कोई जानकारी उनको नहीं थी, पर एकाग्रता चित्त के भीतर कैसे पाई जाए इसका अभ्यास वे कराते थे। सात्विक अभिनय में जिस प्रकार का अभ्यास अपेक्षित है, हमारे यहाँ तो योग साधना सुविदित है, इसलिए अभिनेता को शास्त्र में उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। स्तानिस्लावस्की ने उसके लिए अपनी प्रविधियां विकसित की। भूमिका में जो संवाद है उनको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मंद स्वर होता चला जाए, फुसफुसाहट या मौन में चला जाए अभिनेता, और फिर धीरे धीरे गहरे में अपने भीतर उतरे। उस भूमिका में छिपे हुए जो उपपाठ हैं, उसमें जो सत्य है, उनका भावन वह करे, इसका अभ्यास वे कराते थे। इसलिए अभिनेता अपने एकांत में जाता है, अंततः यह वह कहते हैं, उस एकांत में भूमिका का साक्षात्कार वह करता है। इसलिए जब अभिनय वह करता है तो सतही अनुकरण वह नहीं करता जीवन और जगत का, तो जो लोक है उसका हूबहू यथावत अनुकरण नहीं हुआ करता। स्तानिस्लावस्की भी कहते हैं कि अनुकरण तो होता है पर सतही अनुकरण नहीं हुआ करता है। स्वभाववाद में सतही अनुकरण हुआ करता है या फोटोकॉपी जैसा अनुकरण हुआ करता है, इसका स्तानिस्लावस्की विरोध करते हैं। यह जीवन का यथावत उत्पादन, रिप्रोडक्शन हो जाता है, पुनः उत्पादन हो जाता है, जो कि रंगकर्म नहीं हुआ करता। सतह के नीचे जो जीवन है उसकी खोज अभिनेता अपनी साधना से करे, यह संदेश स्तानिस्लावस्की देते हैं। तो पूरी जो अनुकृति की अवधारणा भरत मुनि में है, अभिनवगुप्त जिसकी व्याख्या करते हैं विस्तार से, उसके कुछ करीब स्तानिस्लावस्की इस दृष्टि से पहुंचते हैं। इसलिए भरत मुनि जब कहते हैं कि अंततः सत्व में प्रतिष्ठित होकर के ही अभिनय किया जाता है, क्योंकि सारे अभिनय सात्विक अभिनय पर अवलंबित हैं, सत्वाधारित हुआ करते हैं, और सत्व के द्वारा भूमिका जो परकाय प्रवेश की तरह निर्वाह की जाती, जिसका निर्वाह परकाय प्रवेश की तरह किया जाता है, उसको करना संभव होता है अभिनेता के लिए।
भरत मुनि ने तो परकाय प्रवेश का दृष्टांत दिया है। स्तानिस्लावस्की भी कहते हैं कि यह किसी दूसरे के चोले में घुसना हुआ करता है और अपनी एकाग्रता के द्वारा, साधना के द्वारा अभिनेता खुद के चोले से बाहर आकर दूसरे के चोले में चला जाता है। इस प्रक्रिया में असीम कष्ट और असीम आनंद दोनों को वह महसूस करता है। अभिनेता के रूप में यह उसका मरण है और यह उसका नया जीवन भी हुआ करता है। यही अभिनेता की साधना और तपस्या है। इसके लिए 10 सोपान स्तानिस्लावस्की बताते हैं कि कैसे इस परिणति तक पहुंचा जाएगा। एक तो इस प्रकार का भावन किया जाए कि यदि मैं वह हूं, इफ, उन्होंने उसको कहा है कि इफ की भावना करना यह पहला सोपान है। यदि मैं वह होता तो मैं कैसे बोलता, कैसे हंसता, कैसे गाता है, जिसकी भूमिका मैं कर रहा हूं। फिर प्रदत्त परिस्थितियों का भावन करे कि उस पात्र की स्थितियां क्या क्या हैं। फिर अपनी कल्पना करे कि उनको मैं कैसे मूर्त करूंगा। फिर अवधान या एकाग्र हो अपने चित्त के भीतर। अवधान या एकाग्रता के साथ देह को देखे, देह को ढीला होता हुआ देखे। उसके साथ जो प्रसंग हैं कथा के, उनका भावन करे। वे सत्य हैं ऐसा भावन करे, विश्वास उन पर करे। फिर उनकी भावात्मक स्मृति करे, उनका स्मरण करे अपने भीतर। फिर उनका संप्रेषण करे। इस संप्रेषण के साथ साथ बाहरी उपादानों का प्रयोग वह करे। वेशभूषा या जो भी उपकरण हाथ में लिए जाने वाले सामान आदि हैं, उनका भी उपयोग करता जाए। इस तरह से 10 ये कदम या सोपान स्तानिस्लावस्की ने बताए। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने वर्गीकरण करते हुए पूरी प्रक्रिया बताई। यह पूरी प्रक्रिया परकाय प्रवेश जो अभिनेता का है भरत मुनि की दृष्टि में, उसको निष्पादित अंततः करती है। इसलिए स्तानिस्लावस्की के व्याख्याकार हैं मिखाइल शेपकिन। स्तानिस्लावस्की के व्याख्याकार नहीं, उनके पूर्ववर्ती हैं और स्तानिस्लावस्की पर उनका बड़ा गहरा असर पड़ा। मिखाइल शेपकिन ने अभिनय की प्रक्रिया को बतलाते हुए कहा कि एक्टिंग इज क्राउलिंग अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। पात्र की काया के भीतर अभिनेता का रेंगना या उसके भीतर पहुंचना, यही अभिनय हुआ करता है। यह भी एक प्रकार से भरत मुनि के परकाय प्रवेश के दृष्टांत की व्याख्या है और स्तानिस्लावस्की स्वयं अपने अभिनय में इसका प्रयोग करते हैं और वे कहते हैं कि आई ट्राई टू इमेजिन माई सेल्फ इन देम। मैं उन पात्रों के भीतर घुसता हूँ और कल्पना करता हूँ कि मैं उनके भीतर हूँ। यह अभिनेता का रूपांतरण इसमें हो जाता है, किसी और का वह हिस्सा बन जाता है या कोई और उसका हिस्सा बन जाता है। स्तानिस्लावस्की ने जितने भी व्याख्यान दिए हैं अपने अभिनेताओं के लिए, उसमें इस प्रक्रिया की विस्तार से वे चर्चा करते हैं जो भूमिका के निर्वाह के समय घटित होती है। और अपने स्वयं के अनुभव को वे बताते हैं कि मैं इब्सन के नाटक में नायक की भूमिका कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि मेरी सारी भावनाएं, कल्पना रूपांतरित हो रहे हैं। स्टॉकमैन जो नायक है, उसकी भावनाओं में, उसकी कल्पनाओं में। उसकी भावनाएं, उसकी कल्पनाएं मेरी हो गई या मेरी भावनाएं, मेरी कल्पनाएं उसकी हो गई हैं। मैं उसके भीतर पहुंच रहा हूं। इस सारी प्रक्रिया में मैंने अपार आनंद का अनुभव किया, चैतन्य के असीम होने का अनुभव किया। यही सिद्धि अभिनेता की है। सारे अभिनेताओं में यह सिद्धि तत्काल नहीं निष्पन्न होती है। सिद्ध अभिनेता इसको तत्काल उपलब्ध कर लेते हैं, तत्काल इसको रंगमंच पर
चरितार्थ कर सकते हैं। नौसिखिए अभिनेता को इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और प्रशिक्षण के बाद या अपनी सहज स्फूर्त प्रतिभा के द्वारा जिस चेतना को अभिनेता हासिल करता है रंगमंच पर, उसको सुपर कॉन्शियसनेस स्तानिस्लावस्की कहते हैं। यह सामान्य चेतना नहीं हुआ करता है, नहीं हुआ करती है। इन सभी दृष्टियों से स्तानिस्लावस्की यूरोप की सारी सभ्यता के बीच रंगमंच की जो साधना करते हैं, ग्रीक रंगमंच से चली आ रही यथार्थवाद की परंपरा से कुछ अलग हटते हैं। अपने रंगमंच के उद्यम में, साधना में वे उन सीमाओं का स्पर्श करते हैं जो भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की हैं। J.H. दवे एक भारतीय नाट्य के अध्येता हैं। स्तानिस्लावस्की पर उन्होंने विचार किया है। उन्होंने भक्ति योग में जो साधना भक्त के लिए बताई गई है, उससे स्तानिस्लावस्की की जो प्रशिक्षण प्रविधि और साधना अभिनेता की है, उसकी तुलना की है। यह उनकी व्याख्या है, मैं इससे पूरी तरह सहमत भी नहीं हूँ। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य, ये चार आराध्य के साथ भक्त की साधना की दशाएं हुआ करती हैं। दवे कहते हैं कि स्तानिस्लावस्की अपने पात्र तक पहुंचने के लिए जो 10 सोपान बताते हैं और जो प्रविधि या मेथड बताते हैं, उनमें सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य, ये भक्त की साधना की ये प्रविधियां अंगीकार कर ली गई है। इन शब्दों के साथ यह चर्चा समाप्त करते हैं। यूरोप के अनेक महान निर्देशक कहीं न कहीं से एशियाई रंगमंच की ओर देखते हैं, भरतमुनि की ओर देखते हैं, जाने अनजाने। इसलिए उन पर विचार करना आवश्यक है। आगे ऐसे रंगकर्मियों पर, महान नाट्य निर्देशकों पर चर्चा अवसर होने पर करेंगे। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।